या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और नवरात्रि पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ये विशेष प्रस्तुति या देवी सर्वभूतेषु, जहां हम कर रहे हैं मां के सभी 9 रूपों का गुणगान और साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप कर सकते हैं विशेष उपाय, विशेष पूजन विधि, ताकि आपको मिले मां की महिमा का संपूर्ण लाभ। मां महागौरी को कैसे करें प्रसन्न, रिश्तों में आएगी मिठास, कार्य होगा संपन्न। नवरात्रि में उपाय करें विशेष, पूरी होगी इच्छा और मिटेगा क्लेश। तो आइए करते हैं शुरुआत। और अब हमारे साथ हैं डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी, जो है नक्षत्र गतान्वेषी, और आपको बताएंगे कि कैसे माँ आज आपके जीवन में भर सकती हैं खुशियाँ। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज हम माँ महागौरी की पूजा कर रहे हैं, तो माँ के इस स्वरूप का क्या महत्व है? महागौरी समस्त मंत्र, ऋचाएं, स्मृतियां आज महागौरी के पूजन के निमित्त साधक की वाणी में ही नहीं अपितु बुद्धि द्वारा फेंके जाने वाले प्रकाश तरंगों में समाहित हो जाती है। साधक आज तादात्म्य स्वरूप ग्रहण कर लेता है और ये देवी का वो स्वरूप है जो प्रथम दिवस का स्वरूप होता है, जो शैलपुत्री का स्वरूप है, वही स्वरूप आज महागौरी के स्वरूप में देवी वृषभ वाहन पर, सिंह वाहन छोड़कर वृषभ वाहन पर आरूढ़ हो जाती है। और साधक आज के दिन पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी भव संत सरला परम ते सामध्ये विरल तरलोयम तव सुत। मैं एकमात्र आपका ऐसा पुत्र हूं जो कुपुत्र होते हुए भी बिना किसी कामना के, जैसे माता के प्रति संतान का अनुराग हृदयंगम की ध्वनि से उत्प्लावित होकर अनुक्रमण करता है, उसी प्रकार साधक आज देवी के चरणों में महागौरी च अष्टमः आज काल को जीतकर और देवी से तादात्म्य संबंध स्थापित करने में सहज हो जाता है। तो त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि माँ के 8वें स्वरूप का क्या है महत्व, और आइए अब जान लेते हैं कि अलग अलग राशियों के हिसाब से कैसे माँ को प्रसन्न किया जा सकता है। तो मेष से कन्या राशि वालों की अगर हम बात करें तो आज के दिन उन्हें कैसे पूजा करनी चाहिए? मूल नक्षत्र, नक्षत्राधिपति चंद्रमा का परिभ्रमण तो धनु में है, लेकिन मूल नक्षत्र मातु पिता जग जाई तजो, ओ विधि हूं ना लिखी कछु भाल भलाई। मूल नक्षत्र यही बोलता है। तो 12 राशियों को नक्षत्राधिपति चंद्रमा कितनी सौगात देता है किस अनुपात में? मेष, करऊं सदा तिनकी रखवारी, माता की तरह हमारी रक्षा करना, ये भाव। वृष, कार्य करते हुए व्यस्त रहने का दिन होते हुए भी अनाहत नाथ से हर क्षण आज ईश्वर का चिंतन निर्निमेष चलता है, देवी का चिंतन निर्निमेष चलता है।
मिथुन। तृतीय अंश का ये चंद्रमा आज कार्यों की सिद्धि केवल तृतीय अनुपात में यानी दृढ़ इच्छा शक्ति के अनुरूप नहीं, देवी की इच्छा शक्ति को समाहित करना प्रासंगिक है। कर्क। एक हृदय बस जानकी करवास है। आज हृदयंगम कर लें अगर देवी की विग्रह को अपने अंतस्थल में, कार्य सिद्ध मानो। सिंह। परम पुनीत न जाई तज किए प्रेम बड़ पाप। आज प्रणय संबंधों में किसी कार्य को अपने हाथ में लेने जैसे विषयों में हाँ और ना के बीच में की कर्तव्य मूढ़ावस्था विद्यमान रहती है। कन्या। कहां जाऊं क्या करूं कुछ सूझत नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तब देवी के 12 वर्ष की कन्याओं के नीचे के आयु के कन्याओं के चरण स्पर्श करने पर लाभ की स्थितियां बनती हैं। मेष से कन्या राशि वालों, आपने जाना कि कैसे आज आप कर सकते हैं माँ को प्रसन्न। और आइए अब जान लेते हैं तुला से मीन राशि वालों के लिए। तुला से मीन राशि वाले कैसे आज पूजा कर सकते हैं त्रिपाठी जी? मूल्यांकन कर लेना आज अपना अच्छी तरह से। आत्मावलोकन और कार्मिक सिद्धि दोनों प्राप्त होती है, दो में से एक का चयन करना है आपको। वृश्चिक। निज टाल घर कई सब करियो, ओ पद पंकज बिलो की भव तरियो। आपकी ही कृपा से देवी समस्त कार्यों की सिद्धि होगी। आपके चरणों का परित्याग कदापि संभव नहीं, ये भाव विद्यमान रहता है। धानु। स्वतंत्रता और परतंत्रता के बीच में ये भाव आता है कि विग्रह स्वतंत्र है तो फिर वो परतंत्र जैसा क्यों प्रतीत होता है। इसका उत्तर आपको भोज्य पदार्थ जब विग्रह को अर्पित करेंगे स्वयं मिल जाएगा। मकर। नास्तिक मत बनो। द मोमेंट ऑफ दिस world of being controlled by that and force in power, ये भाव अदृश्य शक्ति चला रही है, ये आज खींचता हुआ चलाता है। कुंभ। जगत मोर उपहास कराई। जैसे निंदा आलोचना से या उपहास से मन व्यथित हो जाता है, ऐसा अनुभव होता है। देवी से यह सपेश विधियां देवी को समर्पित कर देने पर लाभ की स्थिति सिद्ध। मीन। उत्कर्ष की अवस्था, उत्क्रमण की अवस्था, शीर्षस्थ, स्काई इज द लिमिट, ऐसा भाव रहता है आज। देवी के सानिध्य में बैठने से, चिंतन करने से, मनन करने से, निधिध्यासन करने से या ध्यान से। आज हम माँ महागौरी को पूज रहे हैं और साथ ही जान रहे हैं कि कैसे महागौरी माँ आपके जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाएंगी। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्योतिर्विद के दुबे पद्मेश जी। पद्मेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। पद्मेश जी, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आज के दिन माँ महागौरी कैसे आपको कांतिमान बना सकती हैं? भगवती ने इतनी साधना की कि उनका वर्ण ही श्याम हो गया। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, शिव के प्राप्त होने के बाद ही फिर से पुनः गौर वर्ण की हो गई। आज बड़ी समस्या है लोगों के सामने सुंदर बनने की। मां गौरी की उपासना करिए ना, मंगला गौरी की उपासना करिए। वर्ष भर मंगला गौरी की उपासना होती है। गौरी विवाह भी देती है, राजकुमार भी देती हैं, सुंदर पति देती हैं और आपके भी स्वरूप को सुंदर बनाती हैं। सुंदरता की चीजें, प्रकृति की जो सुंदरता की चीजें हैं, कमल के पुष्प चढ़ाएं। आजकल बहुत कुमुदनी का पुष्प आ रहा है, उनके चरणों में कुमुदनी का पुष्प चढ़ाएं।
मोती की माला उनको अर्पित करें। अगर ऐसा सब कुछ करते हैं तो राजकुमार भी सुंदर मिलेगा और स्वयं भी सुंदर होंगे। पद्मेश जी, सभी जानना चाहते हैं कि माँ को क्या प्रिय वस्तु उस दिन के हिसाब से चढ़ाई जाए कि माँ अति प्रसन्न हो। तो आज के दिन का जो चढ़ावा है उसकी अगर हम बात करें, क्या है? बादाम और शहद का भोग लगाएं। आपके जीवन में ऊर्जा की कमी है, सहनशीलता की कमी है, दिशा की कमी है, जिसके कारण से आप भटक रहे हैं, चाहे दाम्पत्य जीवन हो, कुछ भी हो। अगर इनका आप भोग लगाते हैं और स्वयं उसको प्रसाद में ग्रहण करते हैं। पद्मेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर पति पत्नी में विवाद है तो आज के दिन कैसे हम पूजा करें कि वो विवाद दूर हो? आज सबसे बड़ी जो बीमारी है हमारे देश के अंदर वो है शक्ति। जरा सा किसी ने पति के बारे में, पत्नी के बारे में, मैं पिछले 55 वर्ष से ही देखता हूँ कि सबसे बड़ी समस्या देश के सामने न तो इतनी बड़ी आर्थिक समस्या है और उसके कारण से कोई तीसरा व्यक्ति आपके घर में दाम्पत्य जीवन में समस्या उत्पन्न कर देता। महागौरी की पूजा करिए ना। महागौरी की पूजा से आप दूसरे के प्रति एक विश्वास पैदा होगा और वो विश्वास शहद की तरह से चिपक जाएगा एक दूसरे के जीवन को और मीठा होगा, ऊर्जावान होगा। ऐसा वरदान देती है महागौरी। तो आप भी कर सकते हैं ये उपाय और माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। पद्मेश जी, ये जानना चाहेंगे कि आज के दिन की पूजा का क्या है शुभ मुहूर्त? मुहूर्त के लिए जिस समय आप पूजन कर चुके होते हैं, भोग तो तभी लगाएंगे ना। ये सुबह का भी समय हो सकता है, दोपहर का भी हो सकता है, सायंकाल का भी हो सकता है, मध्यकाल का भी हो सकता है। श्रेष्ठतम समय आपके लिए जो है प्रदोष काल का है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम कर रहे हैं माँ के अष्टम स्वरूप माँ महागौरी की आराधना और अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्योतिषाचार्य भावना शर्मा जी। भावना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज के दिन की पूजा का क्या महत्व है? सबसे पहले तो आप सभी को आज अष्टमी तिथि है। आज अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आज जिस तरह से अष्टमी की पूजा होती है, यानी कि आज महागौरी के स्वरूप की पूजा होती है। महागौरी का जो स्वरूप है वो इस तरह से है कि माँ के गौर वर्ण है, गौर आभूषण है और माँ का सफ़ेद एकदम इतना उज्जवल, इतना चमकता हुआ वर्ण है कि दसों दिशाओं में उसका प्रकाश फैलता है। महागौरी को पार्वती जी का ही स्वरूप माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि जब पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए बहुत कड़ी तपस्या करी थी और वो जंगलों में इधर उधर भटक रही थी, उस समय पर उनका जो वर्ण था वो बहुत ज़्यादा काला पड़ गया था। और उसके बाद जब भगवान शिव उन्हें मिले तो उन्होंने उनको स्नान कराया और उसके बाद जो उनका स्वरूप था वो गौर बन गया, यानी कि उनका जो वर्ण था वो गौर बन गया और उनका जो तेज था वो इतना ज़्यादा था, जैसे मैंने कहा कि दसों दिशाओं में उनका प्रकाश फैलता था। तो भावना जी ने आपको बताया कि आज के दिन की पूजा से क्या लाभ मिल सकता है। आज अष्टमी है और कई घरों में आज भी हवन हो रहा है, तो हवन से क्या लाभ मिलता है ये भी जान लेते हैं हम भावना जी से। भावना जी, हवन से क्या लाभ होता है ये जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, आज अष्टमी का दिन है और आज के दिन में हवन करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन में, यानी कि अष्टमी तिथि वाले दिन जो लोग अपने घर में हवन करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, उससे आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होते हैं और जितनी भी कलह कलेश होती है उस सब का माँ देवी नाश करती हैं। और ख़ास तौर पे नवरात्रों के दिन है, अष्टमी तिथि बहुत ज़्यादा शुभ मानी गई है। महागौरी की पूजा या महागौरी का आवाहन ही आपके घर में हर तरह की समस्याओं का निवारण कर देता है। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भावना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जब हम महागौरी माँ को मना रहे हैं तो उन्हें कौन सा भोग लगाना चाहिए और कौन सा आसन आज के लिए उपयुक्त है? बात करें कि आज के दिन में कौन सा भोग आपको माँ को अर्पित करना है, तो आज नारियल का भोग लगाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। माँ को आज किसी भी मंदिर में जा कर के नारियल भेंट कर दीजिए और अपने घर में भी
माँ को नारियल का भोग लगाइए। और जिस तरह से कुछ लोग अष्टमी की पूजा करते हैं, अष्टमी वाले दिन कंजकों की पूजा करी जाती है, तो आप उन कंजकों को भी नारियल का प्रसाद बांट सकते हैं। इसी के साथ बात करें कि कौन सा कलर आज के दिन में, कौन से कलर के आसन पर आपको बैठकर पूजा करनी है, तो पीकॉक ग्रीन कलर के आसन पर बैठकर अगर आप पूजा करेंगे तो बहुत ही शुभ रहेगा। तो आप भी इस भोग और आसन से माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। और आइए अब जान लेते हैं कि मनचाहा वर कैसे मिल सकता है आज के दिन की पूजा से। भावना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो कन्याएं या जो लड़कियां विवाह जिनका होने वाला है, उन्हें मनचाहा वर कैसे मिल सकता है? आज के दिन में आपको करना क्या है, आज 8 साल की छोटी कन्याओं को आपको पजेब देनी है उपहार के रूप में। आज आप कन्याओं को प्रसाद के रूप में हलवा और पूरी तो दे ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आज चांदी का कुछ अगर उनको साथ में दे देंगे तो आपको जो वर है वो आपका मनचाहा मिलेगा। साथ ही साथ में अगर आपके विवाह में भी विलम्ब हो रहा है उसका भी आज निवारण हो जाएगा। भावना जी, आज 8वां दिन है माँ की पूजा का। आज के दिन का कौन सा विशेष मंत्र है? बात करें अगर आज मंत्र की, तो आप आज इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप आप करें और साथ में भगवान विष्णु का भी आवाहन करें। इसी के साथ आपकी घर में जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। भावना जी, ये तो सभी जानते हैं कि पूजा कब करनी चाहिए, लेकिन वो कौन सा समय है जब हमें माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए? बात करें राहु काल की, तो आज दोपहर में 1:43 से लेकर 3 PM तक का जो समय रहेगा, ये राहु काल का वर्जित समय रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी। नमस्कार। तो भावना जी ने हमें बताया कि कैसे आज आप माँ महागौरी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन को बना सकते हैं खुशहाल आनंदमयी। और अब यहाँ हमें लेनी होगी आपसे अनुमति। नवरात्रि के पर्व की इस विशेष प्रस्तुति में कल हम आपसे बात करेंगे माँ के 9वें स्वरूप के बारे में, यानी माँ सिद्धिदात्री के बारे में। नमस्कार, शुभ नवरात्रि।